हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका क्या हुआ है कि एसबीआई की तरफ से जो पीओ की वैकेंसीज हैं वो आउट कर दी गई हैं, यानी कि जो आपके असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह बनते हैं एसबीआई के बैंक्स में, तो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट जॉब है। एंड इसके बारे में एक बार हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन सी डेट से आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो देखी जाएगी या फिर एज वगैरह देखी जाएगी। एंड इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न क्या होता है प्री का मेंस का, ये सब हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी क्या टेंटेटिव डेट्स हैं। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर 2021 से, और ये आपका 25 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट आपका पेमेंट फीस, तो वो भी ऑफ कोर्स यहाँ पे चलेगी। आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं तो आपका नवंबर दिसंबर 2021 में हो जाएगा। एक्चुअली में जो एस बी आई पी ओ की वैकेंसी आई है ये हल्की लेट ही आई है, हल्की फुल्की। ठीक है, ये आपका एक दो महीने पहले आ जानी चाहिए थी। ऐसे ही आपका जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है, आपको पता होगा, जो बच्चे बैंक का एग्जाम देते हैं, ये आपकी वैकेंसी एटलीस्ट 2-3 मंथ पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन ये लैंग्वेज का कुछ इश्यू आया हुआ है, 15 लैंग्वेज में से देने की बात हो रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की में जो है ये आपका पड़ी हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपको 15 डेज के अंदर आपको इसके अंदर क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं आईबीपीएस की, वो देखने को मिल जाएंगी, आईबीपीएस क्लर्क की एंड आईबीपीएस पीओ की। ये इश्यू आपका लैंग्वेज की वजह से फंसा हुआ था, बट अभी जो है इसके ऊपर डिक्लेरेशन शुरू हो गई हैं। एंड अगर मैं इसके मेंस की एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये आपका दिसंबर 2021 में होगा, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो फिक्स होता है नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा एनी हाउ। और दिसंबर के लास्ट वीक में इसका मेंस एनी हाउ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो जनवरी 2022 को आएगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा, जो फेज 3 का इंटरव्यू होता है, वो आपका फरवरी 2022 में होगा, सेकेंड या थर्ड वीक में। एंड इसके अलावा जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा फरवरी से मार्च 22 में आ जाएगा आपका। एंड जो आपकी ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी अराउंड आपका मार्च में ही, आपकी इसकी ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस आपका अभी स्टार्ट होकर अक्टूबर से मार्च में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बस 5 महीने में आपका ये पूरी की पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। तो ये होता है, खैर बैंक्स में यही एक अच्छी चीज़ है। वैकेंसीज भी ठीक ठाक ही हैं, वैसे पीओ की वैकेंसी कमी आती है। एक बार देखते हैं वैकेंसीज आपकी यहाँ पे ये दी हुई हैं। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की तो ये हो जाएंगी 2056, जिसमें कि 2000 वैकेंसीज तो आपकी रेगुलर वैकेंसी है, और बैकलॉग वाली वैकेंसी यानी कि जो पिछली वैकेंसी चली आई वो आ गई आपकी 56। टोटल तो 2056 हो गई हैं। एंड आप ये कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, 810 वैकेंसीज आपकी जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 200 है, यहाँ पे 540 है, 150 एंड 300। एससी में काफ़ी वैकेंसीज हैं इस बार। तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो। एंड वैकेंसीज देखो यार, इतनी आती हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गई हो। पीओ की वैकेंसीज इतनी आ रही होती हैं हर बार। ये हो गया एलिजिबिलिटी। जो क्राइटेरिया आपका देखा जाएगा वो 31 दिसंबर से आपका ये पूरा से पहले पहले जो है आपका पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आपको इसमें ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। कब से पहले? 31/12/2021 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिसका भी रिजल्ट अगर दिसंबर से पहले आ जाता है तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जाम। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है ना, या फिर फाइनल सेमेस्टर जो होता है उसका एग्जामिनेशन आपका 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए भी। इतनी सी बात क्लैरिफाइड हो गई ना। और फिर बस यही है कि आपका जिसके जिन स्टूडेंट्स के पास में सीए का या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करते हैं तो एज आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी 1/4/2021 से। तो याद रखना, आपका अप्रैल 1 अप्रैल 2021 तक आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। आपका जो एज है वो कौन सी डेट तक देखी जा रही है, 1 अप्रैल 2021, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ये दोनों डेट जो है आपकी इंक्लूसिव है, यानी कि आप 1/4/2000 से पहले पैदा हुए होने चाहिए, और आप 2/4/1991 से बाद में पैदा होने चाहिए, यानी कि इसके बीच में। और अगर आप इस डेट को भी पैदा होते हो तब भी चल जाएगा, बिकॉज वो डेट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है, ये चीज़ है। एंड अपर लिमिट आपकी वही 30 ईयर्स की है। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉज करके एक बार देख भी लेना। एंड फटाफट से अब आगे आते हैं, जो हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं इस रिक्रूटमेंट से। वेट अ सेकेंड।
तो ये रहे आपके यहाँ पे क्या क्या फेज होते हैं, क्या एग्जामिनेशन है, क्या सिलेबस वगैरह है। सबसे पहले आपका फेज वन यानी कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका इंग्लिश पूछी जाती है, क्वांट्स पूछी जाती है और रीजनिंग पूछी जाती है। 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 35 होते हैं क्वांट्स के और 35 होते हैं रीजनिंग के। टोटल आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। एंड तीनों में ही सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाती है, वन टोटल मिला के 1 आवर होता है। तीनों में आपका 20-20 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है कि आपके जितने भी एग्रीगेट मार्क्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपकी एक मेरिट डिसाइड होगी। और याद रखना इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। काफी सारे बच्चों को इसमें ये रहता है कि होगी या नहीं होगी, बट याद रखना इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। और कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स, यानी कि अगर आपका 2056 वैकेंसीज हैं तो आपका पहले वाले जो चरण होता है यानी कि फर्स्ट फेज होता है उसमें 20560 जो है बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही बुलाए जाते हैं लमसम, ठीक है। और अराउंड 21,000 तो समझ ही लो। देन आपका मेन एग्जामिनेशन जो होता है ये आप देख सकते हो, यानी कि इसका फेज टू जो होता है उसमें आपका पहले तो ये रीजनिंग होती है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डीआई वाला पार्ट हो गया। जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। आपका 45 मार्क्स होते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, और 35 मार्क्स होते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के। 40 मार्क्स के होते हैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और फिर आपका इकोनॉमी, इसमें करंट अफेयर आपका इकोनॉमी हो गई, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारा रहता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज होती है 35 मार्क्स की। टाइम आपको यहाँ पे, सॉरी ये क्वेश्चंस हैं। देन आपका मार्क्स जो है ये 60 मार्क्स, 60 मार्क, 40 40 आप देख सकते हो, एक बार देख लेना, ठीक है। टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें ड्यूरेशन आपको अगेन सेक्शन वाइज मिलती है कि आपको 60 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, 45 मिनट मिलते हैं आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, 35 मिनट मिलते हैं जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए और 40 मिनट्स मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। टोटल 3 आवर्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है आपका बैंकिंग का, ठीक है। ये जो मेंस का एग्जाम होता है ना एसबीआई पीओ का, ये बैंकिंग का सबसे टफ एग्जाम होता है। और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जा पाती, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होता है यानी कि मेंस का सेकंड पार्ट, उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 30 मिनट्स का होता है, जिसमें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना पड़ता है। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। फिर इसमें आप फेज थ्री में यानी कि जब आप इंटरव्यू में कैसे बुलाए जाओगे, तो जो बच्चे यहाँ पे मेरिट को पास करेंगे फेज टू में, इसमें भी अगेन आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। इसमें 3 टाइम्स बच्चे बुलाए जाते हैं आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी के, यानी कि अगर 2000 वैकेंसीज हैं तो आप 2056 हैं तो आपका 6000 प्लस बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये तो खैर रॉन्ग नंबर, जो आपका रॉन्ग आंसर्स हैं उनके लिए 1/4 होती है आपका माइनस मार्किंग। ये तो खैर सबको ही पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे फेज थ्री में आपका क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है और आपका यहाँ पे जीडी होता है, बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइजेस उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का ये होता है। और पहला इंटरव्यू आपका देखो, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपका या तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का हो जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा और आपका 20 मार्क्स का जीडी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यानी कि 50 मार्क्स का आपका होता है फेज थ्री। इसमें अकेला इंटरव्यू भी ले सकते हैं या फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू करके 20 मार्क्स का वो आपसे जीडी या फिर ग्रुप एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। कोई एक चीज इसमें से आपकी होगी, ठीक है। क्लियर है, यानी कि या तो आपका 50 नंबर का पूरा इंटरव्यू या फिर 30 नंबर का इंटरव्यू और इसके साथ 20 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज। क्लैरिफाइड है बात। फिर जैसे ही जो बच्चे यहाँ पे आपका फेज टू और फेज थ्री में क्वालिफाई करते हैं, उनको यहाँ पे मेन यानी कि उनके जो मार्क्स मेन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। मेन एग्जामिनेशन यानी कि जो फेज टू में मैंने आपको बताया, तो उसमें आपके जितने मार्क्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में जितने मार्क्स होते हैं, देन आपका इसको जोड़ा जाता है फेज थ्री के मार्क्स से। इन तीनों के हिसाब से मेरिट बनती है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। फेज वन के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते हैं। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न अब क्वालिफाई समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्लैरिफाई हो गया होगा एक तरीके से। फिर ये एग्जाम सेंटर वगैरह है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। मॉल्यूमेंट्स की बात करूं तो वही आपका पीओ की जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपका है वो 41,960 का होता है। बट इसके साथ जो अकोमोडेशंस मिलते हैं पीओ को वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि आपको सोफा का मिलता है, फर्नीचर वगैरह का मिलता है, तो ये सब होता है। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ ये सब अच्छा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इनको बेसिकली स्टार्टिंग में बेसिक बैंकिंग नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाता है इन बच्चों को, जो भी ज्वाइनिंग के पहले आपको एक ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा, जिससे कि आप बैंकिंग में, क्योंकि आपको सारा कुछ आपको ही देखना होगा एज अ पीओ, तो वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें क्या होता है, आपका 3 साल का बॉन्ड होता है, यानी कि आप 3 साल से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। आई डोंट थिंक वैसे भी पीओ की जॉब कोई छोड़ेगा। हाँ, जो बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं वो छोड़ देते हैं, अगर आपका एसएससी जैसी जॉब में हो जाता है बाद में। खैर, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है
वो 750 है जनरल के लिए और नील है SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बात हो गई। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है तो वो तो SC ST स्टूडेंट्स के लिए होती है, उसमें और कुछ खास है नहीं। तो आई होप आपको सारी बातें जो है वो क्लैरिफाई हो गई होंगी अभी तक। अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आप यहाँ पे देख लो एग्जामिनेशन सेंटर्स की ये टेंटेटिव लिस्ट है, यानी कि आप यहाँ यहाँ पे जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हो। एक बार पॉज करके देख लो, या फिर एक काम करना, आप इस नोटिफिकेशन को पूरा खुद से पढ़ना। हमेशा याद रखा करो, कोई भी नोटिफिकेशन आई है उसको खुद से हमेशा पढ़ना है। मैं स्टार्टिंग से बोलता जा रहा हूँ, बट कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है। पता नहीं आप लोग इंस्ट्रक्शंस हुए, नोटिफिकेशन हुए, क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या चला जाएगा उसमें आपका। तो पढ़ा करो ये सब। और नंबर ऑफ चांसेस भी होते हैं इसमें आपका, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे बस 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो पीओ का एग्जामिनेशन, ठीक है। पीओ का एग्जामिनेशन कौन सा, लेकिन यहाँ पे मेंस वाला। ऐसा नहीं है कि प्री वाला, बस अगर आप मेंस में जाते हो तो मेंस आप अकेला 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो जनरल। और बाकी जनरल जो PWD और EWS होते हैं उनको 7 टाइम्स की है मैक्सिमम लिमिट। OBS के लिए 7 है और OBS PWD के लिए 7 है। SC ST के लिए यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये है आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए, याद रखना। अगर आप मेंस, सपोज करो आपने पहली बार एग्जाम दिया, प्री में आप फेल हो गए, मेंस दिया ही नहीं, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। आप एक बार प्री में पास हो गए, मेंस में चले गए, मेंस में आप फेल हो गए, तो वो आपका एक बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आती है इतनी सारी बातें। चलो खैर, एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।